नौकरी। क्या आम आदमी पार्टी आएगी तो देश के हर एक युवा को नौकरी रहेगा सरकारी? कहाँ से लाके देंगे आप लोग? परिवर्तन आएगा, नीतियाँ बदलेंगी, सारे काम होते हैं। तो वो भी कर रही है सरकार। कौन सा काम करिए आप बताएं ना। आप तो पत्रकार की जगह उनके प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। क्यों प्रवक्ता की तरह बात करेंगे? पत्रकार का एक बात बताइए, देश का कौन ऐसा प्रधानमंत्री है या कौन ऐसी पार्टी है जो देश के लिए कुछ किया ना हो? हर एक ने किया है ना, बस तरीका थोड़ा अलग था। भाई साहब आप मेरी बात बताइए, तो फिर हर बात पे नेहरू को दोषी ठहराना भी तो गलत है। आप ये बताइए, जब देश आजाद हुआ था, देश के चारों खाने चित्त थे, तब नेहरू जी ने कमान संभाली। आज वो नेहरू जी को भी कहते हैं जी नेहरू ने क्या किया, नेहरू की वजह से। रवि किशन जी कहते हैं तो मेरे 4 बच्चे हैं वो तो कांग्रेस की वजह से हैं। तो कांग्रेस की वजह से क्यों है भाई? कैसे है जो 8वीं पास है उनकी डिग्री देखने का मन नहीं करता? बिल्कुल देखी हुई डिग्री आप दिखाइए ना। आम आदमी पार्टी अच्छे विधायक कौन कौन से? तेजस्वी यादव से भी डिग्री मांग लो, डिप्टी सीएम बन गए हैं, किस हिसाब से बन गए हैं? वो लालू जी का मैटर है। नहीं, ये चुनाव का मैटर है, ये चुनाव का मैटर है सर, ये राजनीति का मैटर है, ये बिहार का नहीं, ये राजनीति का मैटर है। बात जो आप कह रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी योग्यता वाली बात नहीं की है यहाँ पर। डिग्री अगर लालू यादव 9वीं फेल है, मैं कहता हूँ उनका बेटा, तो कह रहे हैं ना जी मैं फेल हूँ, वो ये तो नहीं कह रहे कि जी मैंने मैट्रिक की हुई है, डिग्री दिखा रहे हैं। आपने देखी नहीं? वो कह रहा है मैं सक्षम हूँ, मैं बिहार को चला सकता हूँ। कि 2014 के बाद में यहाँ की अर्थव्यवस्था हमेशा ऐसे चली आई है, डाउन हुई है। क्यों? उसका कारण यही है कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर अपने पद पर रहता है तो वो सोच समझकर डिसीजन लेता है, सोच समझकर निर्णय करता है। देखिए, डिग्री का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो जैसा कि हमारे इसमें बोला गया कि हमारे सीएम साहब ने बोला कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम भी अपने घर में अपने इसमें शिक्षा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही अपनी डिग्री नहीं शो कर रहे हैं, और ये तो गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इस बात से पूरे गुजरात को गर्व होना चाहिए कि भाई ये बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ के और प्रधानमंत्री बना है। फिर भी गुजरात का कोई यूनिवर्सिटी सामने नहीं आ रहा है, गुजरात की कोई स्कूल सामने नहीं आ रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे स्कूल से पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। विपक्ष के तमाम नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, वो भी गुजरात की कोर्ट से। जी। राहुल गांधी जी पे हुई, अब केजरीवाल जी पे 25,000 रुपये जुर्माना लगा। क्या लग रहा है कि गुजरात से ही सब अटैक हो रहे हैं? सर ये तो हिटलर शाही, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये हिटलर शाही वाली सरकार चल रही है कि अगर मोदी जी के साथ चलेंगे तो आप क्या सब कुछ ठीक होगा, अगर नहीं चलेंगे तो आपके सब कुछ अगेंस्ट होगा। नहीं, केजरीवाल जी मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि उनके शिक्षा मंत्री जो है जेल में चले गए। शिक्षा मंत्री जी जेल में गए, शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, इस बात को क्या पूरा देश नहीं देख रहा है? क्या इस बात को प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाई है? सवाल हो रहा है। और 1978 में उस टाइम ये बताइए आप कौन सी कंप्यूटर वाली डिग्री थी जो कंप्यूटर वाली डिग्री दिखा रहे हैं? उस टाइम तो सब कुछ हाथों से होता था, हाथों से लिखाई पढ़ाई होती थी, इसी तरह से होता था। अब फर्जी डिग्री है तो है, सभी को पता है, सभी जानते हैं इस चीज़ के लिए, मगर वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनके ऊपर उनसे कोई सवाल। अगर फर्जी डिग्री है तो पेनल्टी तो आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। नहीं तो फिर ये तो सरासर मोदी सरकार की तानाशाही है ना, वो तो किसी पे भी पेनल्टी लगा सकते हैं। बिना जांच परख के एक सीएम बोल देता है फर्जी डिग्री हो सकती है। सर ये बताइए, उनके ऊपर वो सत्ता में है ना, उनकी पार्टी सत्ता में। अभी ये बताइए हमारे मनीष सिसोदिया जी का क्या जुर्म था? ऐसा उन्होंने क्या जुर्म किया? उन्होंने दिल्ली के अंदर जो बच्चों का भविष्य संवारा तो ये जुर्म किया। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल इतने जिनके अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, बच्चे टाट पे बैठते थे, बच्चों के लिए डेस्क नहीं थे, हैं आज स्कूल अगर आप देखें तो ऐसे स्कूल लगते हैं जैसे कहीं हम ऑटोडोरियम में आ गए। तो ये उनकी मनीष सिसोदिया जी की मतलब कहीं ना कहीं गलती थी, जो कि आज उनको बिना सबूत के जेल में डाला। ठीक है, आप विद्वान बताते हैं, उनके भाषणों से भी जाहिर होता है, और डिग्री को लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। यदि उनकी डिग्री अगर फर्जी नहीं है तो वो दिखा दीजिए। उन्होंने ऐसा कानून लागू कर दिया कि प्रधानमंत्री की कोई डिग्री नहीं पूछ सकता है। मतलब अपने ऊपर कोई बात आती है तो उसका कानून बना देते हैं। हर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं, वो कानून में संशोधन कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। अगर डिग्री है तो दिखा दीजिए, डिग्री में क्या दिक्कत है? वो तो अमित शाह जी ने बहुत पहले दिखा दिया है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने जो डिग्री दिखाई है उसको आपको भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है उसमें कितने लोचे हैं। वो सब चीज़ें आपको पहले भी बता दिया गया है, मीडिया को सारी चीज़ें बताई गई है। अब आप जो चीज़ पूछेंगे वही बता दें, प्रधानमंत्री जी लगातार बताइए। नहीं है, डिग्री पूछ रहे हैं, गलत चीज़ थोड़ा पूछ रहे हैं सर। आपकी डिग्री के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप ये मीडिया का पोर्टल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि आपके पास कोई डिग्री है, कोई आई कार्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति अपना इंटरव्यू कैसे दे देगा? चुनाव आयोग को उन्होंने दी है ना अपनी डिग्री का, चुनाव आयोग को दी है, चुनाव आयोग को क्या दिया है, उन्होंने क्या नहीं दिया, तो खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं उसका? वो क्या डर है उनको, ये बताइए ना आप। डिग्री का जो मामला चल रहा है वो सही चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता ना बहुत ज़्यादा तो आज हमारे देश की हालत नहीं होती है। अब वो कोई साइन करा रह जाता तो उन्हें ये नहीं पता रहता किस पे साइन कर रहे हैं। वो सारे जो अडानी को जो दे देते हैं साइन करा कर आदमी साइन कराना आता है चेक को, जो पढ़ा लिखा होगा जब तो देखिएगा किसको दे रहा हूँ। तो हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ है क्या? इतना पढ़ा लिखा कहाँ है? चाय बेचने वाले इतनी जल्दी पढ़ लिख गया? मास्टर की डिग्री आप बोल रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा सर, मास्टर की डिग्री वाला जाहिल तो हो नहीं सकता। चाय वाला प्रधानमंत्री सरकार उनके जो मर्जी कर ले, जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। अब देखो ना, इतने अच्छे स्कूल करे हैं, टॉयलेट तक नहीं थे,
मतलब बच्चों के लिए टॉयलेट घर में करने जाते थे। हम कॉलोनी में सुल्तानपुरी में रहते हैं, आज हमारे स्कूल ऐसे हो गए हैं, VIP हो गए हैं, VIP। तो मतलब जिस आदमी ने एक अच्छा काम किया उसको जेल में डालेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि चाय वाले हैं, वो चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? नहीं, वो RSS के आदमी की सोच RSS की है, देश को बेच रहे, देख रहे हो नहीं, बोल कोई किसी हिम्मत नहीं होती है बोलते हैं। नहीं, आपके शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया इस वजह से तो नहीं? नहीं, इसका मतलब नहीं है, वो हमें भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे अपना। वो अपना देश को कर रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम तो देश खतरे में जा रहा है इसलिए बोलेंगे हम तो। न्यायालय तो आप पे जुर्माने लगा रहा है लगातार। भाई न्यायालय तो सब उन्हीं का है ना, सारे उन्हीं के हैं। जज बदल देते हैं रातों रात में, वो जज को पता नहीं गवर्नर बना देते हैं जो उसको अंदर करता है। नहीं, आप न्यायालय का टाइम खराब करने जा रहे हो ना, पहले से ही नेट पे पड़ी हुई है डिग्री, तो कह रहे हैं कि पहले नहीं, पैट नहीं पड़ी है तो आप लाया कंप्यूटर से लगा दिया। बताओ, जो आदमी चाय बेचने वाले की बात बताइए आप, जो आदमी रेलवे में चाय बेचता है, चाय 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 करके बेचता है, वो कहाँ से पढ़ लेगा? इतना बड़ा परिवार था, कभी देखा, किसे पूछा कितने बच्चे थे, कितना परिवार था, भाई भी कितने बड़ा था? वो कहते छोटा छोटा परिवार, ना उनके तो बच्चे हैं ना कुछ है। वो क्या करें, एक राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने पूछ लिया 20 करोड़ कहाँ है, उसको उनको कह दिया तेरी सत्ता भी खत्म और तू सब कुछ खत्म, बताइए क्या? तो आप भी तो विपक्ष में, आप भी पूछ सकते हैं कि 20 करोड़ किसके हैं? पूछेंगे ना, कब पूछेगा? में पूछेंगे, हम तो गली गली में जाकर पूछेंगे। अभी तो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, अभी पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में प्रदर्शन होगा। आप लोग तो सिसोदिया को नहीं छोड़ा, सिसोदिया जी को लेकर के आप लोग बौखलाए हुए हैं। नहीं, बुखलाए नहीं, हम बुखलाते नहीं कभी भी। देखो ऐसा होता है, आम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली का मॉडल बनाया है हर चीज में। देख लीजिए आप, मोहल्ला कॉलोनी देख लीजिए, गेट देख लीजिए, कैमरे देख लीजिए, वाईफाई देख लीजिए। ये कहाँ से आया? पैसा किसका था? भाजपा लगातार कह रही है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री की छवि खराब करी जा रही है। प्रधानमंत्री की छवि तो अपना पता लग जाएगा, बाहर के देशों को लोग सबको पता रहा है कौन खराब कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। नौकरी तो है नहीं। मेरे बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब है? मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल राय देता हूँ। मैं अपने बच्चों को KG से पढ़ाता हूँ, इतना रुपया पैसा लगाता हूँ, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो फायदा क्या फिर उसको पढ़ाने का? आत्मनिर्भर बना रहे ना वो, है जी, आत्मनिर्भर। कुछ नहीं बना रहे हो, निर्भर। नोटबंदी चला दी, फलाना चढ़ा दिया, लोग आगे उनके भगाए में, मन में कुछ हो रहा है और दिमाग में कुछ हो रहा है। अमित शाह ने दिखाई थी डिग्री, अगर हम आपसे मांग कर रहे हैं तो डिग्री तो जिस व्यक्ति से मांगी जाती है उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत हो सकती है? छपा के लगा दीजिए, हर चीज़ में आप विज्ञापन दे रहे हैं, हर चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको अपनी डिग्री को भी छाप कर पेट्रोल पंप पे लगवा दीजिए, जैसे और विज्ञापन देते हैं उसी तरीके से। मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोल पंप पे लगवा दीजिए, संसद भवन के गेट पे लगवा दीजिए। देखिए, डिग्री है हमारे आप कल करके कहेंगे कि आप मीडिया वाले हैं, हमारे ऑफिस में आएंगे तो डिग्री लेके आइए। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपकी डिग्री देखिए, आप पहले तो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है। हाँ। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे सार्वजनिक पद पर और इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति है, पहले भी हुआ ऐसा कि पहले किसी प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी गई? देखिए, पहले नहीं मांगी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कोई व्यक्ति किसी से डिग्री की मांग नहीं कर सकता है। इससे पहले स्मृति ईरानी के बारे में भी मांग की गई थी कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वास्तविकता निकली कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको बना दिया था, HRD मिनिस्टर बना दिया गया था। और देखिए, सारी की सारी चीज़ें आप ये देखो कि हम मनीष सिसोदिया जी के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति ने शिक्षा की वास्तविक क्रांति, किसी भी गरीब परिवार के लिए शिक्षा से बड़ा हथियार कहीं नहीं हो सकता, जिसने उसको ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया, जिसने वो रीढ़ की हड्डी डेवलप करने का प्रयास किया, उसी व्यक्ति को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया। और यही खुन्नस तो नहीं निकाल रहे आप? किस चीज़ की? डिग्री वाली लेकर बात को लेकर आपके शिक्षा मंत्री को जेल मैं आपको शिक्षा मंत्री के मॉडल की हो रही है, खुंदक की नहीं हो रही। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति पहली बार किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया। इससे पहले पर देखिए, बड़े बड़े बना दिए, वेदांता बना दिए, फोर्टिस बना दिए। रैंकिंग आई है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। देखिए, लोकप्रियता होना एक अलग विषय है। लोकप्रियता इतने बड़े देश का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए इतने बड़े देश का जिसमें 140 करोड़ की पब्लिक रहती हो, तो वहाँ की खुद की रेटिंग डेवलप हो जाती है। जिस तरीके से अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ताकतवर होने के कारण नाम हो जाता है और अपने पॉपुलेशन के कारण। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी की अभी तो बनी है सर। हाँ, तो कब? अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में देखिए कितनी नौकरियां दे दी सर। तो खालिस्तान के लिए आवाज तो अभी उठ रही है, खालिस्तान गैंगस्टर तो अभी बड़ा हुआ है। तो पहले से 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। पहले से था, आज थोड़ी पैदा हुआ है। तो आपने क्या कर दिया वहाँ 1 साल में? वही तो थे सर। आपने 1 साल में क्या कर दिया? थे ये लोग, उन्हीं शराब थी, इन्होंने शराब दिया था इन लोगों को सर। ये गैंगस्टर जो बाहर से नहीं सर, ये बीजेपी ने कांग्रेस के हमारे से पहले, हमारी सरकार 1 साल चाहिए, 1 साल में 6 महीने तो सिस्टम संभालने में लग जाते हैं और आप ठेकरा फोड़ते हैं। जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए उसके बाद मोदी जी की डिग्री आपको याद आई? देखिए, डिग्री की मोदी जी की हमने किसी ने नहीं मांगी। डिग्री मोदी ने खुद कहा है, मोदी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने खुद, आप वीडियो देखिए ना निकाल के, खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझ पर कोई ये ना सोचे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँगा। मैं गांव में पढ़ा हूँ, हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं पहाड़ों में रहा हूँ, मैंने मांग के खाया है। ये कोई तरीका थोड़ी है सर प्रधानमंत्री। तो जब बोला तभी आवाज उठानी चाहिए ना। आवाज देखिए सर, अब 4 साल 5 साल के बाद आवाज समय आता है, समय के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। आज समय है
जनता जानना चाहती है। जब प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ये कहता है मैं कम पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखाना कोई गलत बात नहीं। तो दिखाया तो 2016 में, आप कितने बार 16 में देखोगे? दिखाया ना, 16 में दिखाया ना। डिग्री क्या देखना, काम देखे मोदी जी के। मोदी जी का काम देखे नहीं सर, चलो यही मान लेते हैं काम देखे। डिग्री कब की है मोदी जी की? प्रधानमंत्री डिग्री 1983 की है। उस टाइम क्या होता था? कंप्यूटर था। जनता मोदी की डिग्री नहीं देखती है, चेहरा देखती है। कंप्यूटर का आविष्कार प्रिंट का 1992 में हुआ है। 83 में हाथ से लिखता था, हाथ से भरते थे। आज क्या वो दिखा रहे कंप्यूटर की?